पिछले 20 सालों से खिंवसर के अंदर एक चूहा था जिसको हम शेर बना बैठे थे और आज खिंवसर की जनता ने उसको फिर से चूहा बना दिया। ये बयान भाजपा के प्रदेश प्रभारी का आता है और उसके बाद आरएलपी के कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश बढ़ जाता है। वो लोग ये कहते हैं कि आप जिस सभ्यता व सुघोषित भाषा को लेकर के चुनाव के अंदर आते हैं, आप उस सुघोषित भाषा को एक चुनावी मुद्दा बनाते हैं और चुनाव जीतने के महज 1 घंटे बाद हनुमान बेनीवाल पर कसे गए इस तंज का रालोपियंस सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब देते हैं। हनुमान बेनीवाल ये खिंवसर का चुनाव हारने के बाद उनकी प्रतिष्ठाओं को लेकर के, हनुमान बेनीवाल के वर्चस्व को लेकर के भी राजनीति की गलियों में सवाल उठ रहे हैं। क्या हनुमान बेनीवाल का अब राजस्थान की राजनीति के अंदर वो प्रभाव नहीं रहा? क्या हनुमान बेनीवाल अब राजस्थान के अंदर जिस तरह से किसान मुख्यमंत्री की बात किया करते थे, क्या हनुमान बेनीवाल अब उस विचारधारा को छोड़ देंगे? क्योंकि आपने देखा होगा, एक समय था जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के बागी थे। राजस्थान के अंदर घूम घूम कर तमाम मुद्दों को लेकर के सरकारों के खिलाफ लड़ा करते थे। घनश्याम तिवारी भी कभी भारतीय जनता पार्टी के बागी थे। एक दौर के अंदर वो सरकार के विरोध में खड़े रहे थे, लेकिन समय बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का ये दौर है जहां पे बड़े बड़े बागी भी पार्टी की विचारधारा के साथ में आ जाते हैं और एक जाजम पे बैठ जाते हैं। तो वही हुआ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा घर वापसी कर देते हैं, सरकार के अंदर मंत्री भी बन जाते हैं। घनश्याम तिवारी के साथ भी यही हुआ, राज्यसभा चले जाते हैं। क्या हनुमान बेनीवाल के साथ में भी अब यही होने वाला है? क्योंकि राजस्थान की विधानसभा के अंदर अब आरएलपी का एक भी विधायक नहीं है। एकमात्र उम्मीद कनिका बेनीवाल की थी कि वो खिंवसर की सीट से अगर जीत जाती है तो राजस्थान की विधानसभा में आरएलपी की एकमात्र विधायक रहेगी। ये बात हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं। चुनावों के अंदर इतनी भागदौड़ उन्होंने की थी, शायद अपनी राजनीति के इतिहास के अंदर उतनी मेहनत उन्होंने कभी नहीं की। हनुमान बेनीवाल का कहना था कि ये सीट मेरी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अपनी पार्टी को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। भाजपा और कांग्रेस अगर ये चुनाव हार जाती है तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये सीट अगर हार जाता हूँ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये बात हनुमान बेनीवाल चुनावी दौरों के अंदर कहते थे, चुनावी सभाओं के अंदर कहते थे और वही हुआ। कनिका बेनीवाल चुनाव हार जाती है। रेवंतराम डांगा खिंवसर के अब अगले विधायक बन जाते हैं। वही रेवंतराम डांगा जो कभी हनुमान बेनीवाल के चले हुआ करते थे, हनुमान बेनीवाल के साथ घुमा करते थे, वहीं चला गुरु पे भारी पड़ जाता है और 14,000 के भारी एक वोटों के अंतर से वो चुनाव जीत जाते हैं। ये मार्जिन इतना कैसे बढ़ा? जिस तरह से 2,000 वोटों से जीतने वाले हनुमान बेनीवाल आखिर 14,000 वोटों से उनकी पार्टी चुनाव कैसे हार सकती है? क्या धरातल पर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ इस प्रकार की नाराजगी थी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और ही ट्रम्प कार्ड खेले थे? लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प कार्ड भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने खेला है। कैसे खेला है आपको बताते हैं। विशेषकर आरएलपी के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है और राजनीति के जो पंडित है, वो लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की टिकट दुर्ग सिंह चौहान की पक्की हो चुकी थी। कांग्रेस के अंदर खानों के अंदर ये चर्चाएं चल रही थी और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि दुर्ग सिंह चौहान को अगर टिकट मिल जाती है तो कांग्रेस के तो खिंवसर के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, वरना कांग्रेस की यहाँ पे स्थिति काफी नाजुक है। लेकिन चुनावों से ऐन पहले दुर्ग सिंह चौहान का टिकट कट जाता है और डॉक्टर रतन चौधरी को यहाँ पे टिकट दिया जाता है। फिर होना क्या था? हुआ वही जो लोगों को पता था, हुआ वही जो कांग्रेस शायद चाहती थी। मात्र 5500 वोट ही कांग्रेस नहीं ले पाती है और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की यहाँ पे जमानत जब्त हो जाती है। उसी का बेनीवाल को नुकसान हुआ है और लोग भी यही कहते हैं कि नुकसान हमें बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने दिया है। जो आरएलपी के कार्यकर्ता है, हनुमान बेनीवाल के समर्थक है, अब उन लोगों का खुला आरोप गोविंद सिंह डोटासरा पर है। उनका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जो अपनी रणनीति के माध्यम से एक ट्रम्प कार्ड खेला है वही हनुमान बेनीवाल को ले डूबा है। लेकिन किसको लेकर डूबा? ये बात भी सोचने वाली है। लेकर कांग्रेस को डूबा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी मात्र एक विधानसभा के अंदर 5,400 वोट लेकर के आती है। तो सवाल कांग्रेस के वर्चस्व को लेकर के भी है।
क्या कांग्रेस कभी खिंवसर के अंदर फिर से उठ खड़ी होगी? क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के इस रेस में कभी एक बार फिर से खड़ी हो पाएगी? हनुमान बेनीवाल की बात करें तो खिंवसर के अंदर 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान 80,000 के तकरीबन उन्हें वोट मिले थे, लेकिन 2024 आते आते 14,000 वोटों का इजाफा होता है। और यही बात बेनीवाल भी कहते हैं कि हम चुनाव बेशक हार चुके हैं, लेकिन हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। चुनाव कांग्रेस हारी है और कांग्रेस ने हमें ही हराया है। भाजपा के मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर के मूंछों वाले बयान के बाद जिस तरह से राजनीति की गलियों के अंदर जो एक बाढ़ आनी शुरू हुई थी, जिस तरह से एक जो परसेप्शन बनाया जा रहा था कि अब क्या होगा इस बयान के बाद, हालांकि राजनीति की गलियों के अंदर उस बयान को लेकर के भी डांगा को भी लोग फायदा बता रहे थे और बेनीवाल को भी फायदा बता रहे थे, लेकिन फायदा वहां पे भारतीय जनता पार्टी के रवंत राम डांगा को होता है। राजपूत वोटों के अंदर जो ध्रुवीकरण था वो एकजुट होते हैं और राजा जी की मूछें बच जाती है। राजा जी की कल की तस्वीरें आपने देखी होगी, खुशी से जश्न मना रहे हैं। जश्न तो ज्योति मिर्धा भी मना रही है। कैसे मना रही है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल के पानी को इस तरह से उल्टा करके वो जमीन में बहा रही है और इस प्रकार से ज्योति मिर्धा जश्न मना रही है। मनाए भी क्यों ना, लगातार 3-3 हार हनुमान बेनीवाल के सामने उन्हें झेलनी पड़ी है। तो ज्योति मिर्धा के एक अंदर जो दर्द था उसको कल वो खुशी के रूप में जश्न मना रही थी, और जश्न तो राजा साहब भी मना रहे थे, मूंछों पे ताव दे रहे थे और ये बता रहे थे कि हम अभी जिंदा है। दूसरी बात, जश्न और भी लोग मना रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने तो ये भी कहा कि यहाँ पे जीती भाजपा है, लेकिन जश्न कांग्रेस के खेमे में मनाया जा रहा है। क्या ऐसा हुआ? हमें नहीं पता। आप जनता है, जनार्दन है, सर्वमुखी है, सब कुछ जानते हैं। आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। राजस्थान के इस 7 उपचुनाव नतीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? खिंवसर की सीट को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।